नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चमोली से। खबर है जहां तबाही के बीच जिंदगी की तलाश जारी है। तपोवन की सुरंग में रेस्क्यू लगातार जारी है। चमोली में प्लांट, बांध, घरों को नुकसान पहुंचा है। वायुसेना भी बचाव कार्य में जुटी हुई है। तपोवन में तबाही से 13 गांव से संपर्क टूट चुका है। जानकारी मिल रही है राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम को ये रिपोर्ट दी है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कई लोगों से संपर्क टूट गया है, भारी नुकसान हुआ है। तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। वायुसेना भी बचाव कार्य में जुटी है। कई टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो बता दें, तपोवन में तबाही से 13 गांव से संपर्क टूट गया है। यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। तो रिपोर्ट में जानकारी दी गई है राज्य सरकार की तरफ से कि 13 गांव से संपर्क टूट गया है, तबाही मची हुई है और हालांकि लगातार रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू किया जा रहा है। कई टीमें रेस्क्यू के लिए जुटी हुई हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। गाड़ी को बोल दिया मैंने। लोगों के शव भी मिले हैं और अभी भी बताया जा रहा है बड़ी संख्या में लोग लापता है। ये तस्वीरें आपके सामने। मेडिकल की टीम मौजूद है। घायलों का इलाज किया जा रहा है। चमोली में ग्लेशियर टूटा, वो तस्वीर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना तैनात है। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये रिपोर्ट सौंपी गई है कि 13 गांव से संपर्क टूट गया है। क्या जानकारी मिल रही रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है? जोशीमठ तपोवन। तो ये जो मंजर जो तब्दील हो गया था आपका वाला, इसके बाद 13 गांव से बिल्कुल संपर्क टूट चुका है। जो छोटी छोटी पुलिया शहरी क्षेत्रों से और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जो पुलों का निर्माण किया गया था, वो पुल आपदा में बह जाने के कारण गांवों से संपर्क टूट चुका है, जिस वजह से गांव में राशन पानी पहुंचाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से और केंद्र सरकार, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। हेलीकॉप्टरों के माध्यम से, हवाई सेवाओं के माध्यम से ग्रामीणों तक राशन इत्यादि पहुंचाया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो निरंतर जारी है। रेस्क्यू चलाया जा रहा है। लोगों को ढूंढा भी गया है कुछ लोगों को, और जो लोग अभी नहीं मिल पाए हैं, करीब 200 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो जो 2 लोग अभी जो नहीं मिल पाए हैं, उनको ढूंढने के लिए सभी टीमें यहाँ पर मुस्तैद हैं। सीआरपीएफ मुस्तैद है और अन्य आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, आर्मी मुस्तैद है। और अभिषेक, आज फिलहाल कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? क्योंकि जानकारी ये मिली थी रात भर रेस्क्यू चला है, सुबह से रेस्क्यू चल रहा है। अभी कितने लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है? कितने शवों में पुष्टि हुई है? फिलहाल घटना होने के बाद से ही रेस्क्यू शुरू हो गया था। रात भर ये रेस्क्यू चला है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये रेस्क्यू चलाया गया था, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि 10 से 12 लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है। 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है सुरंग के अंदर से। जो पहली सुरंग थी उसके अंदर से तो 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। उसके बाद 10 से 12 मजदूर जो मलबे में दब गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। और एक जो सुरंग है जिसमें अभी भी रेस्क्यू जारी है, जिसमें बुलडोजर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है, अन्य मशीनों के माध्यम से, क्योंकि सुरंग का जो दरवाजा था वो बंद हो गया था मलबा आ जाने की वजह से। दोनों तरफ से जो सुरंग थी, दोनों तरफ से पैक हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा उस सुरंग को पहले खुलवाया गया और उसमें ढूंढ की जा रही है। लोगों को ढूंढा जा रहा है। हालांकि उस सुरंग में से, जो सुरंग बंद हो गई थी, उस सुरंग में से 3 से 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। और 35 से 40 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं कि सुरंग के अंदर हैं। उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। अभिषेक, इसके अलावा वहां पर मेडिकल टीम भी मौजूद है, इलाज भी किया जा रहा है और टनल में और भी लोग फंसे हैं अभी? जी बिल्कुल। टनल की बात की जाए तो टनल में अभी 30 लोगों के करीब टनल में लोग फंसे हुए हैं। दूसरे वाले टनल में, पहला वाला टनल खाली हो चुका है, दूसरे वाले टनल में 30 लोग फंसे हुए हैं। और मेडिकल टीम बिल्कुल मौके पर है, क्योंकि जिन लोगों को निकाला जा रहा है वो बिल्कुल चेतन अवस्था में नहीं है। जिन लोगों को निकाला जा रहा है वो मलबे में दबे होने के कारण कई लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। तो उनको होश हवास में लाने के लिए मेडिकल की टीम वहां पर मौजूद है, आर्मी के जवान वहां पर मौजूद है। तस्वीरें निकाल करके निरंतर सामने आई हैं कि किस तरीके से आर्मी के जवान, जो लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे थे, उनके हाथ पैर मसल करके उनको
होश में लेकर के आ रहे हैं, उनके हाथ पैरों को दबाया जा रहा है, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जिन लोगों के जो शरीर है उसके अंदर जो पानी भर गया है उसको तरह तरह की तकनीक अपना करके उस पानी को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल की जो टीम है वो मौके पर है। जी बिल्कुल, यानी कि जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उनकी हालत फिलहाल ठीक नहीं बताई जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और आज सुबह से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जैसे कि हमारे संवाददाता भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि रेस्क्यू जिन लोगों का किया गया है, जिनको टनल से बाहर निकाला गया है, उनकी हालत ठीक नहीं है लेकिन इलाज किया जा रहा है। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, एक एक तस्वीर आपको रेस्क्यू की दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का तांडव देखने को मिला। कुदरती आफत ने इस कदर अपना कहर बरपाया कि 2013 की केदारनाथ की आपदा के जख्म ताजा कर दिए। ग्लेशियर टूटने से चमोली में सब तहस नहस हो गया। पानी के तेज बहाव में प्लांट से लेकर पुल और घर तक बह गए। राहत बचाव कार्य जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई है। रेस्क्यू के दौरान अभी तक करीब 10 से ज्यादा शव बरामद हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो सुबह से फिर से हमने अपने जो सर्च ऑपरेशन है सेकंड टनल के लिए उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। लगभग 30 लोगों के वहां फंसे होने की हमें सूचना है और हमारे लगभग 300 जवान आईटीबीपी के वहां पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं जिससे लोगों को वहां से निकाला जा सके। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से सूचना है उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 170 लोग इस आपदा में मिसिंग हैं। 12 लोगों को कल आईटीबीपी की टीम ने एक टनल से निकाल लिया था। रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था कल हो चुका, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है पहली बार। और इसको जो पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई है खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित है, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। और अभी वहाँ पे बहुत वायर्स थे, उन वायर्स को वापस बाहर लाया गया है और दोबारा से फिर जेसीबी अंदर तक जा रही है और फ्लश क्लियर करते करते लोगों तक पहुँच। मैम, जो गांव प्रभावित हुए हैं क्या वहाँ पे भी कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं? कुछ वहाँ से भी खबरें आ रही हैं? जो हमारा मेन ब्रिज था रैनी वाला, जो पुल बहा है, उसके उधर 13 गाँव हमारे प्रभावित है और उधर में भी अभी हम लोग राशन पैकेट भेज रहे हैं और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है वो सब कुछ वहाँ पे हेली से। कोई कैजुअलिटी की खबर वहाँ से? कोई कैजुअलिटी? ये वाला जो बड़ा वाला टनल है इसको अब 70-80 मीटर खोला गया है। बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। लगी हुई है और कितना रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, आईटीबीपी की टीम है, उत्तराखंड पुलिस है, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ की टीम है और आर्मी भी यहाँ है। तो सभी जॉइंट ऑपरेशन करके निकालने का कोशिश कर रहे हैं। सुबह के 10:30 बजे का वक्त था। अचानक से खबर आई कि तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिर गया, जिससे बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव के बीच जो भी कुछ आया, काल बना पानी सभी को बहा कर ले गया। सड़कों पर तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला था। जहां देखो पानी ही पानी। धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट तहस नहस हो गए। हालांकि गनीमत यह है कि रात भर चले रेस्क्यू की वजह से सोमवार सुबह तक पानी का बहाव काफी कम हो गया है। टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर झील जैसे हालात बने हुए हैं। तपोवन प्रोजेक्ट के पास काफी पानी मलबा है। यहाँ से करीब 16 से ज्यादा लोगों को अभी निकाला गया है, लेकिन काफी लोगों को निकालना बाकी है। वहीं आईटीबीपी के जवान जहाँ सुरंग से लोगों को निकालने में जुटे हैं, वहीं सुरंग में काफी मलबा
और पानी होने की वजह से लोगों को निकालने में मुश्किल भी आ रही है। यही वजह है कि अलग अलग तरीके से मिशन चलाकर लोगों को बचाया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। कल दोपहर से कल सुबह से हम लगे हुए हैं जब से डिज़ास्टर हुआ है। एंड कल जो 12 लोग निकले थे उसको भी हमने मेडिकल एड दी है। एंड वो 12 ठीक हैं, सेफ़ हैं, स्टेबल हैं। एंड अभी हम जो अंदर जो टनल में और फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। होपफुली उसमें भी कुछ सर्वाइवर्स होंगे तो हम उसको भी रेस्क्यू करेंगे एंड उसको फर्स्ट एड देंगे। चमोली से जो त्रासदी की तस्वीरें आई, उन्होंने 2013 के खौफनाक मंजर को फिर से याद दिला दिया। हालांकि सुबह का वक्त होने की वजह से प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया और सेना, वायुसेना, नौसेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां बचाव कार्य के लिए पहुंच गए। राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर काम कर रही है। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। चमोली में जिस तरह से बड़ी त्रासदी हुई, इसकी जांच की जाएगी, जिसका जिम्मा ग्लेशियर एक्सपर्ट्स की 2 टीमों को सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, तबाही के बीच जिंदगी की तलाश जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बता दें कि देवभूमि में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब एनटीपीसी से 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और ऋषिगंगा से भी बताया जा रहा है कि लोगों को बचाया गया है और 15 लोगों को बचाया गया है। आपदा में 5 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा स्थल पर एसडीआरएफ के 70 जवान मौजूद हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें, आईटीबीपी के 425 जवान तैनात हैं। आर्मी के भी 124 जवान रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं। आपदा स्थल पर आर्मी के डॉक्टरों की 2 टीम और 2 एम्बुलेंस मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग की 2 मेडिकल टीम, 4 एम्बुलेंस और 2 108 एम्बुलेंस वहां पर तैनात हैं, मौजूद हैं। वायुसेना द्वारा एनडीआरएफ की टीम को आपदा पर पहुंचाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एनटीपीसी से 12 लोगों को बचाया गया है और टीमें वहां पर तैनात है, मेडिकल टीम वहां पर तैनात है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान वहां पर, आर्मी के जवान भी वहां पर मौजूद है। लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तो बता दें कि आपदा स्थल पर एसडीआरएफ के 70 जवान इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रमोहन आगे की अपडेट देंगे। चंद्रमोहन, कहां तक रेस्क्यू पहुंचा, क्या जानकारी, क्या हालात? बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू लगातार चल रहा है। जो सुरंग तपोवन में है उसमें रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। उससे 1-2 दूसरी सुरंग है उसमें जो रेस्क्यू है वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन जो तपोवन की जो टनल है उसमें लगातार रेस्क्यू चल रहा है और अब तक 18 डेड बॉडी मिल चुकी हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग का स्टेट कंट्रोल रूम है उसके द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं। अब तक 12 बजे तक 18 डेड बॉडी मिल चुकी हैं और 202 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा अगर हम रेस्क्यू अभियान में जिस तरह से टीमें लगी हुई हैं उसकी बात करें तो आर्मी के 124 जवान रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं। उसमें तीनों आर्मियों के जवान शामिल हैं, नेवी, एयरफोर्स के भी। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम वहां पे है, 70 जवान उससे मुस्तैद हैं। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे है, आईटीबीपी की भी 425 जवान वहां पे है और एसएसपी की भी एक टीम वहां पे लगी हुई है। इसके अलावा जो रेस्क्यू के लिए कुछ जवानों को और संसाधनों को स्टैंड बाई पर भी रखा गया है ताकि आगे जरूरत पड़ेगी तो उनको उनकी सहायता ली जा सके। आर्मी के डॉक्टरों की टीम वहां पे तैनात है। मेडिकल फैसिलिटीज, तमाम एम्बुलेंस से लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, वो भी वहां पे उपलब्ध है। तो पूरी तरह से जो रेस्क्यू अभियान है वो चल रहा है। लेकिन जो सुरंग तपोवन में है वो करीब 250 मीटर की है और उसमें 150 से 175 मीटर का जो एरिया है वो पूरा कीचड़ से भर गया है, क्योंकि जो पानी आया वहाँ की मिट्टी इस तरह की है कि जो पानी सुरंग में आया तो वहाँ पे पूरा कीचड़ हो गया और उसके लिए कोई उपकरण, ऐसे टेक्निक, इस तरह से कोई ऐसी टेक्निक जिससे वो हटाया जा सके, इसके लिए भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आगे केंद्र से बात की है कि कोई रेस्क्यू करने के लिए जो कीचड़ में जो मशीन जा सके, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी अगर उपलब्ध हो सकती है तो उसके लिए भी केंद्र को कहा गया है। लेकिन अभी जो रेस्क्यू अभियान है वो पूरा नहीं हुआ है।
202 लोग लापता है। 12 बजे तक 18 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है और लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहाँ पे काम कर रही हैं। चंद्रमोहन, इसके अलावा क्या बताया जा रहा है? अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने लोगों को बचा लिया गया है? दूसरा ये कि टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ रेस्क्यू में। जी जी बिल्कुल, देखिए कल जो एक पहली सुरंग थी, छोटी सुरंग थी, उसमें से 12 लोगों को आईटीबीपी की टीम ने निकाला और वो 12 लोग ही सुरक्षित निकाले गए हैं। लेकिन जो बड़ी सुरंग है, जो तपोवन में जो सुरंग है, जो 250 मीटर की बताई जा रही है, उसमें किसी का बचना मुश्किल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो रेस्क्यू टीम वहां पे लगी हुई है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो ये सुरंग है, इसमें हो सकता है कि हम किसी की जान बचा सके। अगर रेस्क्यू जल्दी से जल्दी हमने किया तो हो सकता है कि कुछ जाने हम और बचा सके। लेकिन जो मुसीबत है वो सुरंग में जो कीचड़ और पानी भरा है वो सामने आ रहा है। ठीक है चंद्रमोहन, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चमोली त्रासदी के बारे में आपको बता रहे हैं कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। राहत कार्य में आईएएफ तैनात किए गए हैं और संपर्क से बाहर हुए 13 गांव में राशन पहुंचाया जा रहा है। बता दें आपको कि आपदा प्रभावित इलाकों में राशन वितरण किया जा रहा है। आईएएफ ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, यानी कि लोगों को बचाया तो जा रहा है, साथ ही राशन वितरण, राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिन लोगों को बचा लिया गया है, बाहर टनल से निकाल लिया गया है, मलबे से बाहर जिनको निकाल लिया गया है, अब उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए राशन भी पहुंचाया जा रहा है और हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। हालातों पर, पल पल के हालातों पर नजर रखी जा रही है। हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। आईएएफ ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। चमोली ग्लेशियर आपदा पर बोले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें उन्होंने कहा है कि 11 लोगों का शव बरामद हुआ है। ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी दी, ये कहा है कि 203 लोग अभी भी लापता है, यानी कि 203 लोग अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। डीजीपी कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल को कैंप करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है हमारा जिला प्रशासन वहां पर तैनात है पूरी तरीके से और लगातार हम देख भी रहे हैं कि रेस्क्यू जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ये जानकारी दे रहे हैं कि 203 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है, जिनकी तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कहा है कि लोग अभी लापता बताया जा रहा है। 200 से ज्यादा लोग लापता है। 11 बॉडी रिकवर हुई हैं, जो रिकवर हुई हैं और जो मिसिंग हैं कुल 203 की अभी तक खबर आई है। तो सर आपने किस तरह के निर्देश वहाँ अधिकारी को दिए हैं राहत कार्यों के लिए? देखिए, एक तो हमारे डीजीपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल रेंज वो मेरे साथ वहाँ पर गए थे, तो उनको आज से वहीं पर कैंप करने को दोनों के लिए कह दिया गया कि आप वहीं कैंप करें। जिला प्रशासन हमारा वहाँ पर तैनात है और बाहरी जिलों से भी कुछ अधिकारी वहाँ पर भेजे गए हैं, ताकि जो मिसिंग हैं, जो बॉडी रिकवर हो रही हैं, तो उनका पोस्टमार्टम होना है या पंचनामा होना है तो वो शीघ्रातिशीघ्र उसकी हो सके। और जो भी ऐसे मिसिंग हैं या जो जानकारी अभी नहीं आ रही, तो उन आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और गहराई से वहाँ पर छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर वहाँ पर 35 लोग अभी एक सुरंग में होने की संभावना है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी चल रहा है और कोशिश है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, और तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। डॉक्टर धन सिंह रावत और कई विधायकों ने भी जायजा लिया है। गढ़वाल सांसद प्रभावित परिवारों के परिजनों से भी मिले, उनसे मुलाकात की। हर किसी को संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया है। लोगों से मुलाकात की जा रही है, उनके दर्द को बांटा जा रहा है, उनके दर्द को सुना जा रहा है, क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। और ये कहा भी जा रहा है कि काफी ज्यादा तादाद में लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने का काम जारी है। और इसी के चलते
गढ़वाल सांसद प्रभावित परिवारों के परिजनों से मिले हैं, उनसे मुलाकात की है। उनसे ये कहा गया है कि हर संभव मदद की जाएगी, किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आश्वासन, भरोसा लोगों में कायम करने की कोशिश। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और तब वो जो 13 गांव उधर की साइड और प्रभावित परिवारों के परिजनों से मिले हैं। जब ये घटना घटी है तो पूरा देश और प्रदेश पूरी तरह से शासन प्रशासन निगाहें गाड़ी नहीं बल्कि पूरी तरह राहत कार्य में भी जुटाने की बात हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी भी अन्य फोर्स हैं, पूरी तरह प्रशासन जुटा हुआ कल से ही और राहत कार्य में लगा हुआ है। बड़ा दुखद घटना है और उस सब के साथ में जो भी यहाँ घायल हुए इस आपदा में फंसे हैं उनके साथ सब लोग खड़े हैं। अभी हमने देखा है टनल तक भी हम लोग गए हैं, अंदर अभी बताते हैं 34 लोग ऐसे अंदर अभी फंसे हैं। भगवान करे वो सुरक्षित बाहर लौटें। और वही लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में गंगा का जल अभी भी सामान्य ही है, लेकिन प्रशासन द्वारा गंगा नदी के खादर में खेती बाड़ी करने वाले यूपी के 150 से ज्यादा परिवारों को एहतियातन के तौर पर बाहर निकलवाया गया है। इन परिवारों से हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर बातचीत की है, सुनिए। अलर्ट घोषित होने के बाद से ही पूरे खादर क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। वजह यह है कि चमोली में जो बांध टूटा है उसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी के क्षेत्र में यानी कि एक तरह से कहा जाए गंगा नदी के तटबंध और उसके आसपास के इलाकों में करीब कई हजार बीघा कृषि भूमि पर बाहर के लोग भी सब्जी उगाने का काम, प्लेज का काम करते हैं। ऐसे तमाम परिवारों को अलर्ट घोषित होने के बाद से बाहर निकाला गया है। हम मौजूद हैं तटबंध पर और यहाँ ये परिवार जो अभी पूरे सामान के साथ में यहाँ मौजूद हैं, ये अभी गंगा क्षेत्र से, इधर से मैं कैमरे में से कहूँगा उस साइड से, यानी करीब आप देख सकते हैं 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में जो पूरा इलाका फैला हुआ है, इसमें से बाहर निकाला गया इन लोगों को। इनसे बात करेंगे, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे कैसे आए हैं। आपका नाम क्या है जी? इसराइल भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैराना के। यहाँ कब से खेती कर रहे हैं? 2 महीने हो गए। 2 महीने से। क्या किस तरह की खेती करते हैं आप? तरबूज, खरबूजा। तरबूज और खरबूजा। अब आपने फसल लगाई थी? लौकी। अभी आपको जब जानकारी मिली, अलर्ट घोषित हो गया कि भाई पानी बढ़ने वाला, जलस्तर बढ़ रहा, तब आप लोग कैसे निकले वहाँ से? हम यहाँ से एकदम निकल गए जी बाहर। कितने परिवार हैं टोटल? हमारे 3 परिवार तो हमारे हैं जी, 20-25 आदमी हो गए। आपका नाम क्या है? रिजवान है जी। रिजवान, आपके साथ में कितनी मतलब टोटल बच्चे और महिलाएं कितनी हैं? 20-25 लोग हैं जी, हमारे 100-125 आदमी नीचे हैं जी। और चले इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन पल पल की खबरों को आप तक पहुंचाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।